हेलो एवरीवन। स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट अध्याय है बांध। किस नदी पे कौन सा डैम, कौन सा बांध बना है। हम बांध हाइड्रो पावर के लिए यूज करते हैं। इसमें हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं किसी नदी का या किसी इंपॉर्टेंट नदी की ट्रिब्यूटरी का, और फिर उसको जब ऊपर से गिराते हैं तो उससे ऊर्जा जनरेट होती है और हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सो देखते हैं भारत में इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं। डैम जिन नदियों से हैं, नदियां ज्योग्राफी या कोई भी एसएससी का टॉपिक या बैंक पीओ का या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का टॉपिक आप हमारी पेन ड्राइव में वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। सिर्फ 15 से 20 दिनों में आप अपना स्कोर 40 से 50% इंक्रीज कर सकते हैं पेन ड्राइव का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करें तो। और हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप मुझे फॉलो भी कर रहे हैं तो वहाँ पर कई सारे टेस्टिमोनियल्स आपको डेली पेन ड्राइव के मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पैना रिवर और कृष्णा रिवर, मेन नदी तो कृष्णा है और दो डैम हैं। पैना रिवर पे है सोमासिला और कृष्णा रिवर पे है श्रीसैलम। मैं रिपीट करता हूं, सोमासिला और श्रीसैलम। तेलंगाना नया राज्य, 29वां राज्य भारत का। निजाम सागर है मंजीरा नदी पर, सिंगूर है मंजीरा नदी पर और रामागुंडम है गोदावरी नदी पर। तीनों के नाम मैं रिपीट करता हूं, निजाम सागर मंजीरा पर, सिंगूर मंजीरा पर नदी पर और रामागुंडम गोदावरी नदी में। और तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, अगर कोई पूछे कौन सी नदी के किनारे है तो आंसर है मूसी। गुजरात में ऊपर वाले तीन इंपॉर्टेंट हैं। उकई डैम कई बार पूछा जा चुका है। ताप्ती को तापी भी बोलते हैं, नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसे, ताप्ती को। सूरत जाती है गुजरात के अंदर। धरोई, साबरमती जिसके किनारे साबरमती आश्रम है अहमदाबाद। कदाना, माही और दंतीवाड़ा वेस्ट बनास रिवर। दंतीवाड़ा डैम है वेस्ट बनास रिवर। हिमाचल की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले पंदो, ब्यास नदी पे, ब्यास नदी जो ब्यास जाती है, जहां पर फेमस डेरा बाबा जैमल सिंह भी है। भाखड़ा नांगल बहुत बड़ा डैम है सतलुज नदी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है चाइना से, फिर भारत आती है शिपकिला पास क्रॉस करके और फिर पंजाब जाती है, वहां से फिर सिंधु नदी में मिलकर पाकिस्तान जाती है और फिर गिर जाती है अरब सागर के अंदर। नथपा झकड़ी ये भी सतलुज नदी के किनारे है और चमेरा रावी के किनारे है, रावी नदी वेरी इंपॉर्टेंट। छेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है छेनाब। बगलीहार भी छेनाब नदी पे है। दुमकर है सिंधु नदी पे। और भारत और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी जरूर पढ़िए। अगर आपको जानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडस वाटर ट्रीटी पे वीडियो बनाऊं। उरी डैम है झेलम नदी पे, झेलम के किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। चलिए झारखंड की बात करते हैं। मैथॉन डैम वेरी इंपॉर्टेंट, बराकार नदी पे है। बराकार ये वही नदी है जो जाके दामोदर में मिलती है और फिर दामोदर जाके हुगली में मिलती है। बराकार नदी झुमरी तलैया से आती है झारखंड। चंदिल स्वर्ण रेखा अगर आपको याद हो, ऐसी हमारी माइथोलॉजी में कहानी है, हमारे जो पुराने वेद हैं उनमें कहानियां हैं कि स्वर्ण रेखा में एक बार स्वर्ण मिला था, सोना मिला था। ये नदी दामोदर वैली के पास बहती है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर आपने सुना हो, छोटा नागपुर पठार, वहां बहती है। पंचेत दामोदर नदी। कर्नाटक पे आ जाते हैं। आजकल तो बहुत लड़ाई चल रही है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी को लेकर। तुंगाभद्रा डैम है तुंगाभद्रा और कृष्णा नदी पे। लिंगमक्की शरावती वही नदी है जो जॉग फॉल बनाती है। अगर आपको याद हो, भारत का सबसे ऊंचा फॉल है जॉग फॉल जो बनाती है शरावती नदी। कदरा काली नदी। अलमट्टी कृष्णा नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलमट्टी डैम। सुपा काली नदी। कृष्ण राजसागर कावेरी नदी। कावेरी को कहते हैं गंगा ऑफ द साउथ की गंगा। वो क्यों? क्योंकि कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत में जिसमें पूरे साल पानी बहता है। इतना ज्यादा पानी है इसलिए कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। हरंगी कावेरी नदी। मंचनाबेले अर्कावती। नारायणपुर या बेसवा सागर जो इसका करंट नेम है, कृष्णा नदी। और कोडासल्ली काली नदी। केरल की बात करते हैं। कोई मुख्य नदियां बहुत बड़ी नहीं है केरल में, लेकिन बैकवाटर्स काफी हैं। बनासुर सागर है काबिनी। मलमपूजा में नदी पे। पिछी मनाली। इद्दुकी ये इंपॉर्टेंट है, इद्दुकी पेरियार नदी वही नदी है जिसके ऊपर नेहरू कप रेस होती है नावों की। कुंडल परम्बिकुलम वेलायार पे ही है। मुल्ला पेरियार डैम बहुत इंपॉर्टेंट है पेरियार नदी पे, मुल्ला पेरियार डैम। और नेयार नदी पे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राजघाट बेतुआ नदी। चंबल, सोन और बेतुआ अगर आपको याद हो यमुना की सहायक नदियां हैं। बरना नदी पे। इंदिरा सागर
नर्मदा और बरगी तीनों नर्मदा पे। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक धाम से निकलती है, फिर क्रॉस करती है मध्य प्रदेश को, फिर जाती है महाराष्ट्र नीचे की तरफ, और फिर जाती है ऊपर गुजरात की तरफ। तो नर्मदा के किनारे गुजरात में भारूच है, जबलपुर है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, बहुत सारी जगह है। बनसागर, सोन, सोन को SON भी लिखते हैं, सोन। गांधीनगर, चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे कोटा है जहां पर कोचिंग होती है राजस्थान में। ओमकारेश्वर, नर्मदा, और हलाली, हलाली। आगे बढ़ते हैं। येलदारी, पूर्णा नदी, उजानी, भीमा, महाराष्ट्र की बात हो रही है। पवना, मुलशी, कोयना, कोयना एग्जाम में आ चुका है, कोयना डैम। जैकवाड़ी, भटसा, फिर उसके बाद भंडार दर, विल्सन, तानसा और पंचशेत, अंबी नदी। मूला, मूला नदी पे कोलकेवाड़ी, गिरना, वैतरना, राधानगरी, ये उतने एग्जाम में फ्रीक्वेंट नहीं है। नंदुर, मधमेश्वर, जो फ्रीक्वेंट होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। खड़कवसला, खड़गवसला आपने जगह सुनी है, खड़गवसला, यहाँ पर NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आप NDA का एग्जाम देते हैं उसके बाद आप खड़गवसला में जाके पढ़ते हैं 3 साल। और गंगपुर, गोदावरी। उड़ीसा, उड़ीसा में तो एक ही मुख्य नदी है, महानदी। तो जलपुट है, मचकुंड, इंद्रावती, इंद्रावती डैम इंद्रावती नदी पे है। हीराकुड डैम सबसे इंपॉर्टेंट है, हीराकुड डैम बहुत बार एग्जाम में आता है, महानदी के ऊपर है। मंदिरा, संख, पटोरा, जोंक, और जोंक ये महानदी की सहायक नदी है। जोंक, टेल, ये सब महानदी की सहायक नदी है। और रैंगली, ब्राह्मणी नदी। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में सिर्फ मैं मुख्य बताऊंगा क्योंकि नाम याद रखने भी बहुत मुश्किल है। तो कोडिवेरी डैम इंपॉर्टेंट है, भवानी नदी पे। मैतूर डैम बहुत बार एग्जाम में आता है, कावेरी नदी पे। बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में सिर्फ टेहरी डैम इंपॉर्टेंट है, भागीरथी पे। टेहरी डैम। लखवर और कोटेश्वर आपसे नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आप याद रख सकते हैं। लखवर, यमुना, यमुना जो उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर जो यमुनोत्री ग्लेशियर से। और कोटेश्वर, भागीरथी। भागीरथी जो जब गंगा निकलती है तो उसका नाम भागीरथी है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऑर्गेनिक राज्य है अभी तो। रंजित रिवर। राजस्थान की बात करते हैं। जवाहर सागर, चंबल नदी, जवाई, माही, बजाज सागर, माही, जखम नदी, राणा प्रताप सागर, चंबल। तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डैम। अगर आप भी कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर ज्ञान का प्रवाह हो, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और जो भी पढ़िए उसको ऐसे पढ़िए कि अगर कोई भी उसमें सवाल पूछे तो आप उसका आंसर कर पाएं। और जब आप पढ़ें तो याद रखिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने कुछ सीखा तो बताइए। हीराकुड डैम कौन सी नदी पे है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।